जय जय राम कृष्ण हरि। मन में विठ्ठल, तन में विठ्ठल, हिंदुस्तान के कण कण में विठ्ठल। पंढरपुर वारी महाराष्ट्र की भव्य और दिव्य तीर्थ यात्रा। ये वारी विष्णु अवतार भगवान विठ्ठल को समर्पित की जाती है। पंढरपुर वारी साल में 2 बार आषाढ़ और कार्तिक महीने में की जाती है और वो भी निरंतर 800 सालों से। इस तीर्थ यात्रा में विठ्ठल भक्त यानी वारकरी अपने अपने घरों से पंढरपुर तक पैदल चलकर जाते हैं। ये वारी भक्तों के स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर प्रभावित करती है। तो आज देखते हैं कि कैसे पंढरपुर वारी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। वारी में 21 दिनों तक लगभग 250 किलोमीटर पैदल चलना होता है। इस कठोर शारीरिक गतिविधि में एक साथ चलना, विठ्ठल नाम का जप करना और नृत्य करना होता है, जो हार्ट के लिए फायदेमंद है। इससे हाई बीपी, कोलेस्टेरॉल और ओबेसिटी कम होती है। प्रतिदिन चलने से बॉडी मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स स्टेबल रहते हैं। पंढरपुर वारी हमें बताती है कि डेली वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो और संगीत भी सुनो। वॉकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हेल्थ। विठ्ठल नाम का सामूहिक जप और एक सुर में गाते हुए अभंग से मेंटल स्ट्रेस कम होता है और मन शांति की भावना आती है। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद का न आना आदि बीमारियां कंट्रोल में रहती है। वारी में वारकरी तुलसी की माला गले में डालते हैं, रास्ते में तुलसी का पानी पीते हैं। विशेष करके जो महिला वारकरी होते हैं वह पूरे 21 दिन तुलसी का पौधा सिर पर लेके वारी में चलते हैं। तुलसी की माला भगवान विठ्ठल को अर्पण की जाती है। तुलसी एक अद्भुत औषधि वनस्पति है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। सर्दी, फ्लू, बुखार, खांसी जैसे वायरल बीमारियों में तुलसी फायदेमंद होती है। पंढरपुर वारी में सभी धर्म, जाति और वर्गों के लोग एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन शेयर करते हैं। यह सामूहिक अनुभव अकेलेपन की भावना को दूर करता है और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। वारी में कोई वारकरी बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई गरीब या धनवान नहीं होता। सभी वारकरी एक दूसरे को माउली के नाम से बुलाते हैं और एक दूसरे के पैर छूते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ पंढरपुर वारी। एक दूसरे के पैर छूना ये दुनिया की सबसे बड़ी एंटी ईगो एक्टिविटी है। यही से हम अपने अहंकार को त्यागना शुरू करते हैं। पंढरपुर वारी विनम्रता और निस्वार्थी भावना का प्रतीक है। कई भक्तों के लिए वारी एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो उनके विश्वास को मजबूत करती है। संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत तुकाराम तक सभी संतों ने यही बताया है कि अपने आप पर विश्वास रखो, सदैव अच्छे कर्म करो। पंढरपुर वारी और संतों की शिक्षा हमें आत्मनिर्भर और सकारात्मक व्यक्ति बना सकती है। घंटों पैदल चलने से और जप करने से हमें आत्मचिंतन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। वास्तव में इस वारी का उद्देश्य हमें पंढरपुर की ओर लेके जाना नहीं, बल्कि खुद के अंदर लेके जाना होता है, जिसे आत्मबोध कहते हैं। पंढरपुर की वारी हमें सिखाती है कि तनाव भरी जिंदगी में हमें खुद के लिए कम से कम 10-15 मिनट निकालने हैं। पूरे दिन में क्या गलतियां हुई उस पर चिंतन करना है और नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग भी करनी है। वारी का अंतिम ध्येय होता है भगवान विठ्ठल के दर्शन। पूरे 21 दिन चलकर खुद की पहचान भुलाकर, सारे ईगोज को पीछे छोड़कर जब भगवान विठ्ठल के दर्शन होते हैं तब आंखों में होते हैं खुशी के आंसू। इन आंसुओं के हर एक बूंद के साथ हमारा अहंकार बह जाता है। यह होती है सच्ची मानस शुद्धि। पंढरपुर वारी हमें सिखाती है कि हम अपने कर्तव्य को, चाहे स्टडी को, चाहे जॉब को या घर के कोई भी काम को अगर भगवान विठ्ठल मान ले तो जिंदगी अपने आप वारी बन जाएगी। और इस दैनंदिन वारी से हमें स्वास्थ्य, सफलता और खुशियां मिलेगी।